वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं हूं आपका जिशांत और स्वागत करता हूं देसी मास्टर्स के आपके क्लास में। कैसे हैं बच्चों आप लोग? इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के सब्जेक्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। शानदार जानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। याद करिए बच्चों कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को मैंने आपके स्टार्ट कर दिया है। पहला यूनिट भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है और पहले यूनिट के अंदर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप। तीन चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ाई थी। एक तो था कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। दूसरी जो चीज़ थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। और तीसरी जो चीज़ थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी कि एंटरप्राइज क्या है। ये तीनों को मैंने क्लियर कर दिया था। ये था पहले लेक्चर का बात। दूसरा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या है तो उसको डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो ये आपको जरूर माइंड में रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि आपको दिख रहा होगा। थर्ड लेक्चर लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके सामने बच्चों। तीसरा लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस स्ट्रक्चर। बड़ा ही शानदार और जानदार सेशन होने वाला है। तो सभी लोग बच्चों जो है पूरी एनर्जी के साथ आप लोग सभी लोग आ जाइए इस सेशन को और इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो बिजनेस स्ट्रक्चर ये हमारा टॉपिक है आज का और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है और ख़ास तौर से हम ये पढ़ने वाले हैं कि उनके टाइप्स क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है बच्चों। इंडिया का मेंशन मैंने इसलिए कर दिया था कि कुछ एग्जांपल मैं आपको इंडिया से रिलेटेड दूंगा। बट जो मेन मुद्दा है आज का वो ये है कि बिजनेस स्ट्रक्चर के टाइप्स और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है। बिजनेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों तो बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि बिजनेस कितने तरह के हैं। बिजनेस में कोई बंदा अकेले बिजनेस कर रहा है, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी लोग के साथ बिजनेस कर रहा है या अपना बिजनेस बहुत ही बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल और नेशनल पैमाने पे कर रहा है। तो इनका क्या क्या नाम दिया गया है बिजनेस स्ट्रक्चर का वो हम पढ़ने वाले हैं। और हर नाम के पीछे उसका क्या रोल है, उसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए पूरे एनर्जी के साथ। इस लेक्चर को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आज आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने बताया था पहले भी आपको कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक बताते चलूंगा। ये इस यूनिट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बिजनेस स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या व्हाट आर द टाइप्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। आइए, business structures refers to the legal structure of an organization that is recognized in a given jurisdiction। कहता है कि बिजनेस स्ट्रक्चर एक लीगल स्ट्रक्चर है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक तरीका है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था दैट इज रिकॉग्नाइज इन ए गिवन जुडिक्शन। जुडिक्शन का मतलब है कि जो एक नियम के हिसाब से चले, जो एक तरीके के हिसाब से चले, ठीक है। An organization legal structure is a key determinant of the activities that it can undertake, such as raising capital, responsibility for obligations of the business, as well as the amount of taxes that the organization। अब बात यह आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्ट्रक्चर है क्या। लीगल स्ट्रक्चर का मतलब ऐसी एक्टिविटीज है जो आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं। आप कितना पैसा अपने बिजनेस पे लगाए हुए हैं, ये आ गया कैपिटल की बात। आप अपने कैपिटल को कैसा बढ़ाएंगे, छोटा कैपिटल रखना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस को बड़ा करना होगा, आपको पार्टनरशिप पे जाना होगा कि आप अकेले तो इतना पैसा ला नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के अंदर, ये भी है। अब आप कितना टैक्स भरते हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस स्ट्रक्चर कितने तरह का हो सकता है। उसके साथ साथ आप कितनी टैक्स एजेंसिया से कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस का इंट्रोडक्शन पार्ट है। मुझे लगा होगा कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, बिफोर मेकिंग ए चॉइस ऑन द टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर, पहले टाइप्स पे पहुंचने से पहले, बिजनेस स्ट्रक्चर के टाइप से पहुंचने से पहले बिजनेस ऑनर्स शुड फर्स्ट कंसिडर देयर नीड्स एंड गोल्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस करने वाले को कि मेरी ज़रूरत कितनी है और मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल कितनी है, मुझे क्या चाहिए। हाँ, एंड अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ इच बिजनेस, और हर बिजनेस स्ट्रक्चर के फीचर्स पता होना चाहिए। आपने पार्टनरशिप कर लिया चार लोगों के साथ और आप जान ही रहे हैं कि पार्टनरशिप में आपने सिर्फ अच्छा ही सुन लिया, अरे पार्टनरशिप कर लो यार, तो चार लोग मिलकर के पैसा लगा देंगे, बड़ा ही प्रॉफिट आएगा, सब वापस में बांट के। बट उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उन पॉइंट को भी आपको समझना होगा। तो बिना किसी चीज़ की जानकारी के आप बिजनेस स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। ये एग्जांपल मैंने दिया। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बिजनेस स्ट्रक्चर को पहले जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर हैं। वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। The four main forms of business structures include sole proprietorship, partnership, limited liability company and corporation। चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं बिजनेस के जिसको आपको एकदम माइंड में याद रखना है।
याद हो जाना चाहिए। पहला जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में टफ होता है बट आपको याद रखना है। दूसरा जो है वो है पार्टनरशिप। तीसरा जो है वो है कॉर्पोरेशन और चौथा जो है लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी। ये चार तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ दिख रही होंगी। पहला आ गया आपका प्रोप्राइटरशिप। पहला नंबर पर है आपका बिजनेस स्ट्रक्चर, आप देख रहे होंगे ये है आपका पार्टनरशिप। सोल, इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको कहते हैं पार्टनरशिप, ये दूसरा है, ये पहला है। उसके बाद तीसरा है आपका लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी, आप जिसको कहिए। चौथा है आपका कॉर्पोरेशन। इन चारों को अब हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं कि इन चारों का मतलब क्या है, इन चारों के बारे में आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं और क्या क्या आपको जानना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, सभी बच्चे जुड़ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर की। अगर आप एग्जाम में इस तरह से बना के आएंगे ना, इस तरह का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए पहला नंबर पर आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरे नंबर पर आता है पार्टनरशिप, तीसरे नंबर पर आता है कॉर्पोरेशन, चौथे नंबर पर आता है लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे का शिकायत रहता है कि भाई ये मार्क्स ज़्यादा आ गया। लिखने का वे ऑफ राइटिंग अपना अच्छा बनाइए। जब आप वे ऑफ राइटिंग अच्छा बनाएंगे ना, कॉपी का जब अच्छा डिस्प्ले होगा तो चाह के भी एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। तो आप जब कुछ बच्चे ऐसे टाइप्स में ले देंगे बिजनेस स्ट्रक्चर 1 2 3 4, सबका नाम लिख देंगे, ठीक है, कॉमन है, ये गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत। बट कुछ बच्चों ने अगर ऐसा लिख के आ गया, उन्होंने ये ऐसा ऐसा बॉक्स बना दिया, तो एग्जामिनर पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट बोलता है कि अरे बच्चा ने क्या कॉपी लिखी है। क्लैरिटी, नीट एंड क्लीन कॉपी पसंद आती है, मार्क्स ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है कि कोई ना बताए पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये सारी पॉइंट आपको बताऊँ ताकि आपको याद रखे, तभी तो आप जिशान सर को याद रखेंगे, है ना। आ जाइए, चलिए बच्चों नेक्स्ट सेशन में आ जाते हैं। पहला पॉइंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। A sole proprietorship is the simplest business structure and involves one individual who is responsible for the day-to-day operations of the business. Sole proprietorship एक ऐसा सिंपल बिजनेस करने का तरीका है जिसमें एक अकेला आदमी ही, वन इंडिविजुअल ही बिजनेस करता है, रिस्क भी वही उठाता है, प्रॉफिट भी वही उठाता है। क्लियर बात, साफ बात मैंने कही। ऑल्सो फ्रॉम ए टैक्स परस्पेक्टिव, टैक्स के व्यू से द इनकम टैक्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर इंक्लूडेड इन द टैक्स ऑफ रिटर्न ऑफ द ओनर। अकेले टैक्स भरता है, अकेले उसका रिटर्न उठाता है, उसको किसी से लेना देना नहीं है भाई। जो खुद से अकेले बिजनेस करे, अकेले प्रॉफिट ले, अकेले रिस्क कमाए, अकेले टैक्स भरे, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने एक दुकान खोल के रखी, मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट मिल रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ये इजी होना चाहिए। There are several advantages of opting for a sole proprietorship business structure. First, it is inexpensive to start. पहली बात, इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पहला तो है कि आप इसे बहुत कम दाम पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चों। एंड देयर आर मिनिमम फीस रिकॉर्ड व्हेन रजिस्टरिंग ए सोल। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो एक बहुत कम अमाउंट देकर के आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक सोल प्रोप्राइटरशिप नाम का एक बिजनेस स्ट्रक्चर चल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में द ओनली कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रनिंग ए सोल प्रोप्राइटरशिप आर बिजनेस टैक्सेस, और इस पर टैक्सेस भी काफ़ी कम होता है, और लाइसेंस जो है इसका बहुत फी जो है वो बहुत कम होता है, लाइसेंसिंग फी काफ़ी कम होता है, क्योंकि अकेले है, जानते हैं कि कैपिटल कम है, तो इस पर टैक्सेस भी काफ़ी कम लागू होते हैं बच्चों। जब कोई बंदा अकेले कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे कस्टमर है, ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने दिखाई, यहाँ एक दुकान है, दुकान खोल करके कैफे खोल के बैठा हुआ अकेला मालिक है भाई। द बिजनेस विच इज ओन एंड मैनेज बाई सिंगल पर्सन इज कॉल्ड ए सोल। जब कोई सिंगल आदमी अकेले बिजनेस करता है तो सीधी भाषा में सब कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पार्टनरशिप, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत कॉमन भी है। ए पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कंप्राइजेस टू और मोर ऑनर्स। कहता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग ऑनर हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। इट इज ये बहुत सिंपलेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है, काफी फेमस है इंडिया में। तो बिजनेस विद टू और मोर, इसमें ज्यादा ऑनर होंगे, दो से ज्यादा। पार्टनरशिप शेयर्स ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज विद ए सोल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत कुछ लगभग सिमिलर मिलता है सोल पार्टनरशिप, बस बातें यही बदल जाती है कि वहाँ एक बंदा बिजनेस कर रहा था, यहाँ दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक बिजनेस चला रहे हैं, यही बात है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें तो द बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड देयरफॉर द ओनर्स एंड एंटिटी आर ट्रीटेड एज ए वन पर्सन। होता क्या है कि कंपनी तो एक ही होती है, हाँ, बस इसमें लोग जुड़ जाते हैं, ये बंदा, ये बंदा,
ये बंदा, तीनों लोगों ने मिलकर के पैसा लगाया है और तीनों लोग मिलकर के, लेकिन कंपनी तो एक ही कहलाएगी ना, सिंगल कंपनी कहलाएगी। ये याद रखना, तीनों की कोई अलग अलग कंपनी नहीं कहलाने वाली, ये एक फायदा हो जाता है। ए पार्टनरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफर सेवरल, कुछ एडवांटेज भी हैं। व्हेन रजिस्टरिंग ए पार्टनरशिप, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, देयर इज अ लिटिल पेपर वर्क, बहुत कम पेपर वर्क लगता है। एंड द पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मीट द सेम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। जब आप लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज के पास जाइएगा, खोलना चाहिएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क और हर एक इंडिविजुअल का टैक्स लगेगा अलग से, हर एक इंडिविजुअल का फॉर्म रजिस्टर्ड होगा अलग से, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है बच्चे, यही बात यहाँ की, ठीक है। ऑल्सो पार्टनरशिप इंजॉय ए स्पेशल टैक्सेशन अरेंजमेंट, पार्टनरशिप वाले बिजनेस के लिए एक स्पेशल टैक्स का अरेंजमेंट होता है, इंतजाम होता है, जहां पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑफ देयर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त पार्टनर लोग अपना अपना प्रॉफिट और लॉस इनकम टैक्स को बता सकते हैं कि भाई मुझे इंडिविजुअल अपना बता सकते हैं कि मुझे इतना लॉस हुआ और इतना प्रॉफिट हुआ। ये बड़ा ही अच्छा बात है पार्टनरशिप, और ये हमारे इंडिया में बड़ा फेमस भी है। तो पार्टनरशिप बिजनेस आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, चीज़ें समझ में आ गई। व्हाट इज पार्टनरशिप, यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ एक देखिए ध्यान से, दो लोग हैं, दो लोग मिलकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं कि भाई मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं दो लोग, प्रॉफिट आएगा तो मैं दोनों बराबर में बांटूंगा, लॉस होगा तो वो भी मैं दो बराबर में बांटूंगा, वही बात यहाँ कही गई है। पार्टनरशिप आपके लिए नया नहीं है। थर्ड आ जाता है जो आपके लिए थोड़ा सा नया है, वो है कॉरपोरेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कॉरपोरेशन, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन intends to go public through the issue of common stock to the public, it must first be incorporated as corporation। देखिए सीधी भाषा में बताऊं, जब आप चाहेंगे कि आपका बिजनेस बड़ा हो, तो जब आप बिजनेस बड़ा करना चाहेंगे तो आपको कैपिटल चाहिए, आपको पैसे चाहिए। इसका मतलब पैसे चाहिए तो मतलब आपको दो या दो से काम नहीं चलेगा, 8 लोग, आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए जो आपकी कंपनी में पैसा लगाएं, आपकी कंपनी का शेयर खरीदें, तब आपकी कंपनी कंपनी ना रह करके क्या बन जाती है, बन जाती है कॉरपोरेशन। और कॉरपोरेशन का एक अलग से पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ अलग होता है, तब जाकर आपकी कंपनी बड़ी कॉरपोरेशन बन पाती है। जैसे कॉरपोरेशंस आर रिक्वायर्ड टू पे बोथ फेडरल एंड स्टेट टैक्स। अब ध्यान दीजिएगा, कॉरपोरेशन को दो तरह का टैक्स भरना पड़ता है, एक फेडरल है और एक स्टेट टैक्स। फेडरल का मतलब है कि अगर आपके कंपनी में 20 लोगों ने शेयर खरीदा है, 20 लोगों ने हिस्सा दिया है, पैसा लगाया है, तो उन 20 को अलग अलग टैक्स तो भरना ही होगा, फिर एक कॉमन टैक्स भी भरना होगा जो उस आपके संस्था का है, आपकी कंपनी का है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर, दो टैक्स, वही कह रहा है, फेडरल टैक्स एंड स्टेट टैक्सेस। व्हाइल द शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर डिविडेंड पेमेंट्स, और शेयर होल्डर को भी अपना पेमेंट पर्सनल इनकम बताना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यही बात मैं समझा रहा था। ए कॉर्पोरेशन इज द टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट गिव्स द एंटिटी ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें आपका एक अपना शेयर होता है, आपका एक अपना हिस्सा होता है कॉर्पोरेशन के, ठीक है बच्चों। इट इज कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा हार्ड है बिल्कुल, और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, इसको सेट करना महंगा भी है। एंड इट रिक्वायर्स द ओनर्स टू कंप्लाई विथ मोर टैक्स, इसमें टैक्सेस भी बहुत ज्यादा भरने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज द एबिलिटी टू रेज कैपिटल। एक बड़ी अच्छी बात यह है इसमें, इसमें आपका कैपिटल बढ़ता जाता है, जितने ज़्यादा लोग आप चाहेंगे, आपकी कंपनी का जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना बड़ा आपका कैपिटल होगा, उतना बड़ा आपका अमाउंट होगा, और आप पैसा लगा के उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। द एंटिटी कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अपने शेयर को बेच करके पब्लिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। द बिजनेस स्ट्रक्चर कम्स विद लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफरिंग द ऑनर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिबेट, और इसमें एक प्रोटेक्शन भी होता है, ये दिखाया गया है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर जो कंपनी है जो बहुत सारी प्रोडक्ट बनाती है इंडिया में, वो एक कॉरपोरेशन है। एक कॉरपोरेशन इज द लीगल बिजनेस एंटिटी दैट सेपरेट फॉर्म्स इट्स बिजनेस। तो अलग अलग ऑनर इसके हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया तो उनको प्रॉफिट उसी तरह हिसाब से आता है बच्चों। क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सबसे फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ है वो है लिमिटेड लिएबिलिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी बच्चों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ए लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी इज ए हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड आ गया यहाँ पे, मतलब कुछ स्टैंडर्ड है, जो मॉडर्न बिजनेस आजकल चल रहा है, इंडिया में भी ये लागू हो चुका है। स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये याद रखिए। क्या क्या का, इट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ, ये तो पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन दोनों को मिलकर
दोनों को मिलाकर जब कोई बिजनेस स्ट्रक्चर बनता है तो उसको कहते हैं लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी। ये याद रखिएगा। अगर आपने इतना भी एग्जाम में लिख दिया तो भी एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ इसको पता है। इट प्रोवाइड्स पर्सनल लिएबिलिटी प्रोटेक्शन। ये हर एक बंदे को अपना प्रोटेक्शन देती है, ऑनर को, टैक्सेस से और बिजनेस रिक्वायरमेंट से। साथ ही साथ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस आर पास थ्रू द ऑनर्स। जितना प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, तो वो अपने ऑनर जो है वो झेलेंगे इसको। एंड ईच बिजनेस ऑनर इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट। और हर बिजनेसमैन को अपना एक शेयर, चाहे वो प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, टैक्स के हिसाब से रिटर्न में, चाहे वो टैक्स भरे या उसका रिटर्न मांगे। ये फायदा होता है लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी के अंदर। अगला पॉइंट है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेटिंग ऑफ। अगर आप लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी बनाना चाहते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है, दैट इट कम्स विथ फीवर। इसमें रिक्वायरमेंट काफी कम पड़ते हैं, बिल्कुल कॉर्पोरेशन के हिसाब से। लेस पेपर वर्क है इन्वॉल्व। ठीक है, एक बात और सामने आई कि पेपर वर्क बड़ा ही कम होता है। एंड ऑनर इंजॉय लिमिटेड लिएबिलिटी। और ऑनर जो है वो लिमिटेड लिएबिलिटी, मतलब लिएबिलिटी का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बहुत लंबे समय तक एंजॉय करता है, लाइफ बहुत बड़ा बढ़ जाता है। ए लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लिमिटेशन। इससे कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि ये कब तक आगे बढ़ेगी। अब देखिए क्या क्या एडवांटेज इसमें है। देखिए एलएलसी के अंदर आता है लेस रेगुलेशन, नियम कानून बहुत ही कम है। ऑनरशिप आपका हमेशा रहेगा। पर्सनल एसेस प्रोटेक्शन, आपका खुद का प्रोटेक्शन टैक्स से भी हमेशा आपके पास रहेगा। उसके बाद अब देखिए सेपरेट एंटिटी, आपका एक अलग जगह होगा कंपनी में, बिल्कुल, और खास के मैनेजमेंट आपके पास होगा क्योंकि आप उसके हिस्सा हैं। साथ ही साथ पास थ्रू टैक्सेशन, और टैक्सेशन भी बहुत आपके लिए आसान होगा। तो और एक बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, सारी चीज़ें थी। तो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश की है। ये लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी के लिए मैंने लाया था कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट, कुछ फीचर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। यूएस में इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। सेपरेट एंटिटी है, अपना लिमिटेड है, टैक्स आसान है, सिंप्लिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फीचर्स। उसके बाद अगर क्रिएशन की बात करें तो बिजनेस का आप अपना नाम दे सकते हैं, आप अपना आर्टिकल बना सकते हैं, आप पब्लिश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एडवांटेज में है टैक्स बड़ा आसान है, बहुत पेपर वर्क कम है, सिंगल पर्सन भी इसको स्टार्ट कर सकता है। लिमिटेशन है कि लिबरलाइजेशन डज नॉट अट्रैक्शन। लिबरलाइजेशन का मतलब है, खासतौर पर यहाँ ये बताया गया है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिजनेस के अंदर जो मना है वो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आप अलग से नहीं भर सकते, आपको एक कॉमन टैक्स भी भरना होगा। ये सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जिससे मैंने आपको कोशिश की है बच्चों समझाने की कि आपका ये पार्ट हो जाए। तो आज चार इंपॉर्टेंट आपने चीज़ें पढ़ी। जो चार इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, चार बिजनेस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया। एक सोल पार्टनरशिप आपको पढ़ा दिया, पार्टनरशिप आपको पढ़ा दिया, कॉर्पोरेशन आपको पढ़ा दिया, और साथ ही साथ लिएबिलिटी कंपनी के बारे में बता दिया। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे ऐप पे भी मैसेज कर सकते हैं। चारों मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग धीरे धीरे पहला यूनिट की तरफ ख़त्म कर रहे हैं और अब नेक्स्ट यूनिट का स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में हम लोग। तो पहला यूनिट का और भी टॉपिक है, इसके बाद हम लोग अगले फोर्थ लेक्चर में इस पर बात करेंगे। सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से, शानदार जानदार इसी तरह से मेहनत